गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो टॉपिक उसका नाम है पैकेजिंग। इन द recent enormous changes in packaging of product, be it be making the product look attractive or enhance its usability. Packaging refer to the act of designing and producing the container or wrapper of a product. पैकेजिंग का क्या मतलब होता है? जैसे आप बाजार में जो कोई भी सामान खरीदते हो तो उसकी पैकिंग किस प्रकार की होती है, कोई उस प्रोडक्ट को कैसे रैप किया जाता है, या जो उसका कंटेनर होता है वो किस प्रकार का बना हुआ होता है। भाई वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना कि जो कस्टमर है वो उसको देखकर अट्रैक्ट हो और चीज़ परचेज करे। पैकेजिंग इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन फॉर ऑल काइंड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। Moreover, with the surge in online shopping, packaging has acquired new dimension. तो अब जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जा रही है तो उसमें पैकेजिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि किस प्रकार से हमने वस्तु को पैक करके दूर दूर भेजा है ताकि उसमें किसी तरह की कोई खराबी ना हो। तो इसकी डेफिनेशन बताई गई है। पैकेजिंग की डेफिनेशन है WJ स्टैनस्टोन के अनुसार, पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इन प्रोडक्ट प्लानिंग विच हेल्प इन वैल्यू डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर आर रैपर फॉर ए प्रोडक्ट। के पैकेजिंग जो है वो एक प्रोडक्ट प्लानिंग की एक्टिविटी है जिसमें हम इस तरह से कोई भी कंटेनर को या रैपर को डिज़ाइन करते हैं कि वो पैकेजिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। लेवल ऑफ पैकेजिंग, लेवल क्या है? 3 लेवल बताए गए हैं इसके पैकेजिंग के। पहला है प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी लेवल और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो पहला है प्राइमरी पैकेजिंग। द इमीडिएट कंटेनर ऑफ ए प्रोडक्ट इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी पैकेज। Depending upon the nature of product, either the immediate package of product will be retained by the user till the product is in use, or it may be discarded immediately when the product is taken into use. Like in case of toothpaste, its tube which contain the paste is discarded only when the toothpaste finished, or the tea bag pouch is thrown away only at the time of its use. On contrary, once the pack of the biscuit is open, the wrapper of a pack of biscuit is thrown away and biscuit are stored in a tight container. अब जो प्राइमरी पैकेज के बारे में बताया गया है कि प्राइमरी पैकेज एक ऐसा पैकेज होता है जो सबसे मतलब किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए सबसे पहली बार प्रयोग किया जाता है, और ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हम इसको जैसे ही यूज़ करते हैं इसको थ्रो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट कंटेनर में डालते हैं और इसका जो रैपर होता है वो फेंक देते हैं। इसी तरह से टूथपेस्ट का उदाहरण दिया हुआ है कि जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है तो उसका जो पेस्ट डालने वाला जो कंटेनर होता है उसे फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। As a common practice, many of the consumer product are available in two-layered packaging. The additional layer of protection that are kept till the product is ready for use. Like for example, a tube of toothpaste usually comes in cardboard box. When consumer start using the toothpaste, the cardboard box is disposed of, but the primary tube is retained till the product is in use. Likewise, after opening the packing, the tea bags are transferred to a container and the cardboard box is discarded. तो सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है कि जैसे प्राइमरी पैकिंग में कोई मटेरियल डाला गया है, उसके बाद उसको दोबारा से किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में बंद किया गया। जैसे इसमें टूथपेस्ट का एग्जांपल है कि टूथपेस्ट जो है वो हमने ट्यूब में डाल दी और फिर उस ट्यूब को आगे कार्डबोर्ड के गत्ते के पैकेट में डाला हुआ है। तो जब हम टूथपेस्ट निकालते हैं गत्ते के बॉक्स में से तो गत्ते का बॉक्स बाहर फेंक देते हैं और उस जो टूथपेस्ट की जो वो ट्यूब होती है उसको तब तक रखते हैं जब तक हमारा प्रोडक्ट यूज़ में होता है। इसी तरह से टी बैग का एग्जांपल दे रखा है कि टी बैग जो है वो हम गत्ते के डिब्बे में से निकाल कर कंटेनर में डाल देते हैं और उस कार्डबोर्ड बॉक्स को फेंक देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। द गुड्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। Also in the process on distribution, they need to be stored in warehouses. The transportation packaging is usually done in corrugated boxes, generally in the lot of 10, 20, 50, 100 and so on.
ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग दस फैसिलिटेट स्टोरेज आइडेंटिफिकेशन आर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम पैकिंग करते हैं वो बड़े बड़े गत्ते के डिब्बों में करते हैं। जैसे अगर हमने कोई टी बैग्स लेके जाने हैं तो वो 10, 20 या 100 का एक बड़ा बक्सा बनाते हैं ताकि वो वेयर हाउस में रखने में भी आसानी हो, और अगर हमने उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसमें भी वो यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें। सबसे पहला है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। ओवर द ईयर विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी देयर इज ए ग्रोइंग realization among the people toward health and hygiene. As more and more people are becoming health conscious, the demand for the packed goods has increased gradually. तो इसमें क्या बताया गया इसकी इंपॉर्टेंस में कि पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग अपने हेल्थ और हाइजीन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, और लोग खुली चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, प्रॉपर रूप से पैक की हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो पैक की हुई चीज़ें हैं वो बेटर क्वालिटी की होती हैं और उसमें किसी तरह की कोई धूल मिट्टी या ज़्यादा मिलावट की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग अपनी हेल्थ के प्रति जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट। With the significant growth in the retail segment, self-services outlet have become very popular in urban market. Consequently, the role of salesman has reduced over the year and has been transferred in packaging. It is generally said attractive packaging act as a silent salesman and play a vital role in promotion द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो आजकल सेल्फ सर्विस आउटलेट है, आपने किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पर हमने ट्रॉली में खुद ही सामान रखना होता है। तो सेल्समैन का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग जो होती है वो सामने शेल्फ्स पर पड़ा हुआ सामान होता है तो उसको देखकर ही कस्टमर अट्रैक्ट होता है और वो खरीदने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। Marketers have been using innovative packaging as an effective tool to promote the sale of the product in various ways. For example, the availability of the product like shampoo, sauce, and even deodorant in small sachet have become very popular as they are very convenient for the consumer. Also, the availability of coconut oil in the broad lid has enhanced its usability, especially during winter. Another example of innovative packaging is of mother's recipe which is offering pickle in a day pack to increase the shelf life of the product and make it convenient to keep. Also, the pack of design is both economical as well as easy to transport. तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी आजकल जो मार्केटर्स हैं वो अपना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा शैम्पू के छोटे छोटे सैशे होते हैं, डिओड्रेंट के सैशे हैं। तो इसमें क्या है कि लोग आसानी से अवेलेबल भी उनको हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हो तो भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई आपकी रेसिपी है, अगर आपने देखा होगा सूप वगैरह के पैक हैं या पिकल के पैक हैं, छोटे छोटे पैक मिल जाते हैं। एक तो कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट होते हैं, उनको परचेज करना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और दूसरा अगर कहीं लेके जाने हैं तो भी आसानी से हम उनको कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अट्रैक्टिव पैकेजिंग इज कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर in assigning the quality of the product at the time of the purchase. Consumer generally perceives that if the packaging of a product is good, the product also in turn how do you use is likely to be good. तो इसमें क्या बताया गया है, एक तो जैसे कंपटीशन के टाइम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी पैकेजिंग हेल्प करती है, और दूसरा आजकल कंज्यूमर क्या है वो ये सोचता है कि अगर पैकेजिंग प्रॉपर है, अच्छी तरह से पैक किया हुआ सामान है, तो दैट मीन्स कि वो जो है अच्छा प्रोडक्ट है। और अलग अलग कलर साइज मटेरियल अलग अलग प्रोडक्ट में कस्टमर को अवेलेबल होता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और ज़्यादा वस्तुओं को परचेज करने में अपनी रुचि दिखाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। क्या कार्य करता है पैकेजिंग। एज ए कॉमन प्रैक्टिस फ्री ऑल tends to identify and refer to a product by the color of its packaging, be it a wrapper of a soap, container of a room freshener, or any other product of daily use. It is interesting to acknowledge that we can identify the brand of cold drink by looking at the design of an apple. तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक की
बॉटल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक है। इसी तरह से किसी सोप के रैपर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी का सोप है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंस होती है पैकेजिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। Considering the fact that neither a product is always consumed immediately after production nor its place of production and consumption is same, therefore the product need to be protected during the process of storing, distributing and transporting. तो इसमें क्या बताया गया कि प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए भी हमारी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम सामान तैयार कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उसी समय उसका यूज़ नहीं हो जाता। और दूसरा, जहाँ पर सामान तैयार हो रहा होता है वहीं पर भी उसका यूज़ नहीं होता, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम कई स्थानों पर पहुंचाते हैं अपना प्रोडक्ट। इसी तरह से कुछ समय के लिए उसको रखना भी होता है वेयर हाउस वगैरह में। तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए इसकी प्रॉपर पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही प्रकार से होएगी तभी वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा और लंबे समय तक कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। द मार्केटर कैन इनहांस द यूजेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बाय मेकिंग इट्स अवेलेबल इन इनोवेटिव पैकेज। The package of the product should be so designed that it makes it convenient for the user to open, handle and use the product. Like nowadays, most of the shampoo bottle come within nozzle cap, which make it very simple and easy for the use to pour it out. For example, the Tata Tea Fusion is available in an exclusive compartmentalized packaging, which is innovative and offer dual storage facility. That is, two different type of tea can be stored in a single pack, preserving the freshness of each. तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट को यूज़ करने की फैसिलिटी जो है वो भी पैकेजिंग के अंदर आती है। जैसे आपने शैम्पू की बोतल देखी होगी, उसमें एक नोजल कैप होती है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो आसानी से स्क्वीज़ करके हम उसमें से शैम्पू निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें टाटा टी फ्यूज़न का भी दे रखा है कि जो हमने स्टोर करके रखनी है उसके दो साइड बना रखे हैं। जो स्टोर करके रखनी है डिब्बे में वो साइड में रख लो, और जो डेली यूज़ करनी है वो एक साइड में। तो इस तरह से हम जो हमारी पैकिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है कंज्यूमर उसको भी काफ़ी सुविधा हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रमोशन। गुड्स पैकेजिंग सर्व एज एन इफेक्टिव प्रमोशनल टूल थ्रू द यूज ऑफ स्टार्टलिंग कलर स्कीम, फोटोग्राफ आर typeface. The marketer can successfully attract attention of the people at the point of purchase and persuade them to make a purchase. Packing is also considered to be a silent salesman, especially in the self-service outlet. तो प्रोडक्ट की प्रमोशन सेल्समैन वगैरह के द्वारा या इधर उधर एडवर्टाइजमेंट देने की बजाय अगर हमारी पैकेजिंग ही इतनी अच्छी है कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो एक साइलेंट सेल्समैन का काम करती है और पैकेजिंग को देखकर ही लोग अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट के प्रति और उसे परचेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लेबलिंग। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ए लेबल फॉर ए प्रोडक्ट इज नोन एज लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का लेबल लगाना और उसको डिजाइन करना लेबलिंग कहलाता है। ए लेबल फॉर प्रोडक्ट में रेंज फ्रॉम ए सिंपल टैग टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। द लेबल ऑफ द कीलॉग्स चोकोज एज शोन बिलो हाईलाइट्स द वेरियस फंक्शन ऑफ द लेबलिंग। ये आपको फोटो में नजर आ रहा है, जो केलॉग्स जो चोकोज होते हैं, खाए होंगे आपने, तो उसका देखो ये लेबल कितना बड़ा बना हुआ है। इसमें सब कुछ बता रखा है उसके बारे में, क्या क्या इसमें न्यूट्रिशंस हैं और कैसे हमने उसको यूज़ करना है, वेट कितना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें सब कुछ बता रखा है इसमें। तो लेबल डिपेंड करता है कि आपने कैसा बनाना है, छोटा लेबल बनाना है, सिंपल टैग बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है। इसमें कुछ लेबलिंग के बारे में बातें बताई गई हैं। वेरियस फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लेबलिंग के। पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट्स। द प्राइम रीजन ऑफ पुटिंग लेबल ऑन ए प्रोडक्ट इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड द रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ इट्स यूजफुलनेस, कंटेंट्स, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, कॉशन इज इन यूज। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उसके जो बाहर जो कुछ लिखा हुआ होता है वो सब लेबलिंग में ही आता है। तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें कंटेन है, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ये प्रोडक्ट, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब इसमें दिया जाता है। जैसे कोई कफ सिरप होता है, उसके लेबल में भी लिखा हुआ होता है
कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, 1 चम्मच दिन में कितनी बार पीना है और इसके अंदर कौन-कौन सी जो है सामग्री मौजूद है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर ब्रांड। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स ब्रांड नेम is imprinted on the label of the product, which help in easy identification of the product. Beside the label, also provide other necessary information like the name and address of the manufacturer, net weight when packed, date of manufacturing, date of expiry, retail price and batch number. अब अगर लेबल ना लगा हुआ हो, प्लेन कोई शीशी पड़ी है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा दवाई कौन सी है या उसका नाम क्या है। तो लेबलिंग में उसका नाम लिखा हुआ होता है, कहाँ से वो किसके द्वारा तैयार की गई है, उसका वेट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब उसके बारे में लेबलिंग पर ही उसकी जानकारी होती है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। Labeling also facilitate grouping of the product into different category on the basis of some predetermined criteria like specific feature or quality of the product. For example, a popular brand of shampoo comes in different category for different hair. Says dry hair for other category. Also different type of tea is sold by some brand under yellow, red and green table. तो ग्रेडिंग, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करने में भी लेबलिंग हमारी सहायता करती है। जैसे इसमें शैम्पू का और टी का एग्जांपल दे रखा है कि शैम्पू में जैसे ड्राई हेयर, सिल्की हेयर, इस तरह के अलग अलग शैम्पू होते हैं डैंड्रफ को दूर करने के लिए। इसी तरह से जो चाय की पत्ती होती है वो भी अलग अलग है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन लेबल। तो इस तरह से हम उसको ग्रेडिंग में भी मतलब लेबलिंग की सहायता से हम उसकी प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कर सकते हैं। Next है help in promotion of the product. Well designed label not only attract the attention of the prospective buyer but also provide sufficient reason to make a purchase. तो अब लेबलिंग में उसके बारे में क्वालिटीज लिखी हुई होती हैं, तो जो कस्टमर होता है वो उसको पढ़ते हैं और उसको परचेज करने के लिए इच्छुक होते हैं। लेबल में आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रमोशनल स्कीम ऑफर्ड बाय मार्केटर ऑन द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे 20% एक्स्ट्रा लिख रखा होता है या कोई फ्री पैक दे रखा होता है साथ में। तो ये लेबलिंग से ही हम पढ़ते हैं और कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होता है उस चीज़ को परचेज करने के लिए। लास्ट पॉइंट है इसमें प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। In order to avoid government intervention, the label of product should be designed as per the requirement of the law. For example, a statutory warning on the label of pack of cigarette smoking is injurious to health. तो मतलब सरकार के जो नियम होते हैं उनके आधार पर कोई किसी तरह की कोई वार्निंग देनी है, चेतावनी देनी है, तो वो भी उसमें लिखी जाती है। तो आज मैंने 2 टॉपिक करवाए हैं आपको। एक करवाया है मैंने जो पहले टॉपिक करवाया था हमारा पैकेजिंग, और दूसरा करवाया है लेबलिंग। तो इसके आपने नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू।